दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जानकारी अड्डा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अब आप भी कैसे छोटी छोटी धनराशि को जमा करके एक बड़ी धनराशि बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें पैसा बचाने में दिक्कत होती है। तो पैसा कैसे बचेगा, पैसा बचाने के लिए उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। प्रयास कैसे आपको करना है, आज जो मैं स्कीम बता रहा हूं आपको, वह पोस्ट ऑफिस में भी आप जमा कर सकते हैं, बैंकों में भी जमा कर सकते हैं, कहीं भी, मतलब बैंक पोस्ट ऑफिस दोनों जगह आप उसको निवेश कर सकते हैं। वह है आरडी स्कीम। तो दोस्तों आरडी स्कीम क्या होती है मैं आपको बताता हूं। आरडी आरडी स्कीम रिकरिंग डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, बैंक में खुलवा सकते हैं, जहां पर आपका खाता है वहीं पर आप रिकरिंग डिपॉजिट का अलग से अकाउंट खुलवा करके उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। दोस्तों यह अकाउंट कौन खुलवा सकता है? यह अकाउंट वह कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है जो भारत का नागरिक हो, और दोस्तों इसमें उसकी उम्र अगर 10 वर्ष भी है तब भी उनका खाता पोस्ट ऑफिस में आराम से खुल जाएगा। यानी नाबालिग हैं, 10 वर्ष उम्र है तो भी उनका खाता खुल जाएगा। और अगर वयस्क हैं तो इनका तो खाता खुल ही जाएगा। यानी जो 18 साल के ऊपर है उनका भी खाता खुल जाएगा। अब इसमें जमा जो धनराशि है जमा करना पड़ता है, जो कम से कम 100 रुपया, मतलब कम से कम 100 रुपए से आप यह खाता खोल सकते हैं। 100 रुपया प्रति माह आपको जमा करना पड़ेगा। अगर कोई भी आरडी का खाता आप खुलवाते हैं तो उसमें जो कम से कम पैसा जमा करना पड़ता है वह 100 रुपया प्रति माह जमा करना पड़ता है। यह कितने दिनों के लिए होती है दोस्तों? सब ये 100 रुपया कम से कम है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा जितना जमा कर सके उतना जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों 100 रुपए से लेकर के अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आप जितना ज्यादा जमा करना चाहें उतना ज्यादा हर महीने जमा कर सकते हैं। यह कितने दिन के लिए होता है? अवधि यह होता है दोस्तों 5 वर्ष, मतलब कि 60 महीने के लिए। 12 पंचे 60, ये 60 महीने के लिए आरडी स्कीम होती है। अब इसमें क्या ब्याज दर मिलता है? तो दोस्तों इसमें हर तिमाही, क्वार्टरली मतलब हर तिमाही इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ता है। तो ये हर तिमाही जुड़ता है। कभी कभी किसी तिमाही में थोड़ा बहुत कम या किसी में थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अभी 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक जो ब्याज दर है आरडी का क्या है? क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक कितना हो गया? 3 महीना। 3 महीने के लिए, ये 3 महीने बाद 3 महीने तक क्या है ब्याज दर? 6.7%, मतलब कि 6.7% ब्याज दर अभी है। तो दोस्तों ये जो 6.7% होता है यह थोड़ा सा डिफरेंस होता है कभी कभी, नहीं तो यही चलता रहता है अक्सर। कभी कभार थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, नहीं तो 6.7% अभी जो है ये 1 जनवरी 2026 से ब्याज दर चल रही है। तो दोस्तों अगर आप भी आरडी करवाते हैं या करवाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में या अपने जहां पर आपका अकाउंट है वहीं पर आप आरडी का खाता खुलवा सकते हैं। आरडी का खाता जब आप शुरू करते हैं तो वहां से 5 साल तक आपको, मतलब 60 महीने लगातार पैसा जमा करना पड़ता है। जब 60 महीने आप पैसा जमा कर देते हैं, मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूं कि आप कितना पैसा जमा करते हैं तो कितना पैसा आपको 60 महीने में मिलता है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग इस चार्ट में कि अगर हर महीने आप जमा कर रहे हैं, हर महीने
अगर 1,000 रुपया जमा कर रहे हैं तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया हर महीना जमा कर रहे हैं तो 12 महीने में 12,000 रुपया हुआ। 12 महीने में इंटू 12 12,000 हुआ, बराबर 12,000। अब गुणे 5 तो ये आया क्या? 12 पंचे 60,000। अब 60,000 आपने जमा किया तो टोटल ब्याज सहित जो पैसा आपको मिल रहा है वह मिलेगा 71,366 रुपए। और 2,000 रुपया महीना अगर आप जमा कर रहे हैं तो 12 दूनी 24,000 हुआ। तो 5 साल में टोटल पैसा बना 1,20,000 जो कि आपने जमा किया। यहाँ 5 साल में ब्याज सहित कितना मिल रहा है? 1,42,732 रुपए। और 3,000 रुपया महीना अगर जमा करते हैं तो 3,000 रुपया महीना जमा करेंगे तो टोटल जमा होगा 1,80,000। और जो ब्याज सहित पैसा मिलेगा वह मिलेगा 2,14,097 रुपए। और अगर यही धनराशि आप 5,000 रुपया महीना जमा करते हैं तो ये दोस्तों 12 पंचे 60,000 रुपया सालाना हो जाएगा। और 5 साल में 6 पंचे 30 मतलब 3 लाख रुपया एक साल में आप जमा करेंगे। 3 लाख रुपया सॉरी आप 5 साल में टोटल जमा करेंगे। अब आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा 5 सालों में? 3,56,830 रुपया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 बताया है, लेकिन इस धनराशि को आप बढ़ते क्रम में चाहे जो भी बढ़ा ले, यह 100 रुपये महीने से शुरू हो जाता है। 100 रुपया महीना, कम से कम 100 रुपया महीना आपको जमा करना पड़ता है। यह क्या था? यह थी पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम। ठीक, तो दोस्तों अब आप भी अगर कोई बड़ी धनराशि नहीं बचा पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा ही आप अगर 5 साल के लिए शॉर्ट टर्म में अगर जिसको पैसा चाहिए तो वह उसके लिए आरडी स्कीम बहुत ही बेस्ट होती है। अगर किसी को जल्दी पैसे की जरूरत है कि मुझे तत्काल 4 साल 5 साल 5 साल 6 साल बाद पैसे की जरूरत है, उनके लिए आरडी स्कीम बहुत ही बेहतर स्कीम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।